Hello everyone and welcome back to B2B Learning. बच्चों माई सेल्फ नितेश कटारिया एंड आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दिस चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम। बच्चा बाइनोमियल थ्योरम को करने के मैं ना दो इंपॉर्टेंट रीजंस आपको बताता हूं। पहला रीजन कि एक तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जेईई मेंस में हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है जिसको करना है तो कंपलसरी संभाल लो। तो इंपॉर्टेंट एक रीजन। दूसरा रीजन जो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा एक तो आसान चैप्टर है, मतलब आसान चैप्टर, तो 4 मार्क्स तो लाने और आसानी से लाने हैं। तो इस चैप्टर को करते हैं बच्चा इजीली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जैसे ही चैप्टर अपना कंप्लीट होगा उसके बाद अपन पीवाईक्यूज करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और आप देखना कि लगभग हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बाइनोमियल थ्योरम क्या है समझने से पहले ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल्स में पढ़ते आए हो आप 8th में 9th में 10th में हर क्लास में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देखो जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन मतलब सिंपल एक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ना सिर्फ 2। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स है उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखना बेटा, सिंपल रैंडम कोई भी एग्जांपल 4x + 7y, दिस इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने कहा एक 7x² + 9/x³, दिस इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल क्यों? एक टर्म 7x², सेकंड टर्म 9/x³, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, तो ये तो अपने पास हुआ बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा वो मैं बात करता हूं। अभी तक तो क्या है, जैसे मैं इसकी देखूं तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब इसी 1 को अगर मैं 10 कर देता हूं या फिर 17 कर देता हूं या कोई भी एक नंबर करता हूं तो उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो अपने को याद है और रटे रटा है ना, हमेशा से पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले की मैं बात करता हूं। अगर मेरे पास है a + x का होल स्क्वायर, जो घर में बच्चे को पता है, एंड दिस इज, अच्छा एक काम करो इसको एक्सपेंड करते हैं एक बार नॉर्मल तरीके से जो याद है उससे। मैं भी बाइनोमियल थ्योरम की बात नहीं करता हूं, सिर्फ ऐसे। तो a + x का होल स्क्वायर इज बेटा a² + 2 टाइम्स ऑफ ax + x²। डन। अच्छा अगर इसी 2 को मैं 3 कर देता हूं तो अपने पास क्या हो जाएगा? a + x, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर मैंने 3 किया और इसका एक्सपेंड करता हूं, तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? a³ + 3a² x + 3ax² + x³। डन। अच्छा 2, 3, 4 ये कुछ अपने को याद है। अगर इसी को मैं कर देता हूं a + x⁻7 या फिर 17, अब ये बन गया एक बहुत बड़ा नंबर जिसको याद करना तो भाई संभव नहीं है, मेरे लिए तो संभव नहीं है और मुझे नहीं लगता आप में से भी किसी के लिए संभव होगा। ठीक है, तो अब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? उनको सॉल्व करने के लिए बच्चा अपन यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है समझना बच्चा। जब भी अपने पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? लेट सपोज मेरे पास है a + x⁻n। ठीक है, a + x⁻n और इसको अपने को ब्रैकेट ओपन करना है, मतलब इसे एक्सपेंड करना है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करने का क्या फॉर्मूला बनता है समझना। दिस इज NC0। अच्छा NC0, NC1, NC2 क्या है ये सब मैं भी बताता हूं, पहले एक बार फॉर्मूला लिखा दूं। तो NC0 × a⁻n × x⁻0 प्लस NC1 × a⁻n - 1 × x⁻1 प्लस NC2 × a⁻n - 2 × x⁻2, और ये चलता रहेगा तो लास्ट में अपने पास क्या बनेगा? चलता लास्ट में अपने पास बनेगा NCn × a⁻0 × x⁻n, और ये अपने पास डन हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार देखने के लिए जो पहली बार ये फॉर्मूला दिख रहा है तो एक बार देखने के लिए लगेगा सिर्फ बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लिख रहा है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आसान फॉर्मूला है। क्या बन रहा है ये? NC0
NC1, NC2, NC3, NC4 और ये चलता जा रहा है। मतलब ये जो R है अपने पास, ये 0 1 2 3 चलता चलता कहां तक पहुंच गया? NCN तक पहुंच गया। अच्छा ठीक है, a की पावर n, n-1, n-2 घटते घटते घटते, मतलब हर बार डिक्रीज हो रही है, हर बार डिक्रीज हो रही है, तो घटते घटते कहां पहुंच गई? 0। और x की पावर 0 से स्टार्ट हुई, 1 गई, 2 गई, फिर 3 गई होगी, 4 गई होगी, जाते जाते कहां पहुंच गई? n तक पहुंच गई। मतलब हो क्या रहा है, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल था, फर्स्ट वाला जो नंबर था a, इसकी पावर तो n से स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होती गई। अच्छा सेकंड वाला जो था x, उसकी पावर 0 से स्टार्ट हुई और इंक्रीज होती गई। तो फॉर्मूला याद करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, NC0 a की पावर n, x की पावर 0, ठीक है। देन NC1 a की पावर n-1 इंटू x की पावर 1, और सो ऑन ये प्रोसेस ना चलता जा रहा है। लास्ट में अपने पास NCN आया, a की पावर डिक्रीज होते हुए 0 हो गई और x की पावर डिक्रीज होते हुए n हो गई, और ये अपने पास बन गया बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका। समझ आया? ठीक है, दिखने में एकदम आसान और एक्चुअल में भी आसान। ठीक है कुछ खास नहीं, सिंपल एक बार के लिए समझना है। समझ आ गया? अच्छा अब यहां से क्या क्या चीजें हैं जो अपन अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अगर मेरे को एक चीज तो क्या समझ आ रहा है, जब भी अपने पास a प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है, तो क्या हम इसको सब का, इसका शॉर्टकट मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इज सिग्मा NCR, जहां पे R क्या हो रहा है, R स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है n तक, यही तो हो रहा है। NC0, NC1, NC2, तो NCR लिया, R लिया 0 से, तो 0 1 2 3 टिल n तक। अच्छा इनटू में a की पावर, अच्छा इनटू में a की पावर क्या जा रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जा रहा है n, n-1, n-2 एंड सो ऑन, यानी कि मैं सिंपल लिख सकता हूं n माइनस r, यही तो हो रहा है। R0 था तो n-0 n, R1 था तो n-1, R2 था तो n-2 एंड सो ऑन। ये अपन ने ऑब्जर्व किया इस फॉर्मूले को ध्यान से देखकर। अच्छा इनटू में x की पावर, अब x की पावर क्या आ रही है, जितना c के साथ ये तो 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 2, तो यानी कि r, और ये अपने पास बन गया जनरलाइज फॉर्म बना। a प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r रेज टू r 0 से लेकर n तक NCR इंटू a रेज टू पावर n माइनस r इंटू x की पावर r। खत्म। समझ आया? जिन बच्चों को यहां पे चैलेंज है कि सर ये NCR है क्या, तो मैं सिंपल सा बता देता हूं, वैसे सबको पता है बट इसलिए बता दूं क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जब भी अपने पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला चाहिए होता है NCR, दैट इज सिलेक्शन ऑफ R आउट ऑफ N, तो फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। दिस इज NCR। क्लियर? डन? ठीक है बच्चा, तो ये अपने पास a प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन हुआ, किस तरह से करना है वो समझ आया। अब एक चीज उससे अपने ऑब्जर्व कर ली। अच्छा सेकंड चीज क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक और चीज क्या समझ आएगी, अगर इंडेक्स, अच्छा जो पावर होती है बेटा, इस पावर को अपन बोलते हैं इंडेक्स, जो पावर होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, तो अगर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन अपने को करना है जिसकी इंडेक्स n है, तो इफ index is n, then number of terms in the binomial expansion, in the binomial expansion of a plus x की पावर n is n plus 1। देन क्या बोलना चाह रहा है कि अगर इंडेक्स बेटा n है, इंडेक्स n है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही है, n प्लस 1। क्यों? क्लियर दिख रहा है भाई, NC 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, NC n तक जा रहा है, मतलब 0 1 2 3 4 टिल n, कितने टाइम्स टर्म्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास आ रहे हैं। n जब इंडेक्स था n प्लस 1, ये अपने को पता चलता है कि यहां से कोई भी इंडेक्स अगर दे रखा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे। तो अगर मेरे पास इसकी पावर 3 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4, ये तो मैं देख भी सकता हूं। प्रीवियस एग्जांपल देखा, a प्लस एक्स की पावर 3, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, पावर 2, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3। अब मेरे को क्लियर आइडिया लग गया है कि जब भी इंडेक्स मेरे को गिवन है n, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1, दैट्स इट। क्लियर है ये? ठीक है डन। अब बच्चा बढ़ते हैं आगे।
अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं एक बार समझता हूं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा मेरे पास, लेट सपोज पहले मेरे पास दे रखा है x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। अब इसको करना है अपने को एक्सपेंड। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, दिस विल बी इक्वल टू n दैट इज 4। n की वैल्यू क्या पता है अपने को 4, a की वैल्यू क्या पता है x, x की वैल्यू क्या पता है 3x स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पावर n। देन बनेगा क्या, दिस विल बी n दैट इज 4c0 इंटू x की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर की पावर 0, देन प्लस 4c1 इंटू एक्स की पावर, अब पावर होगी इसकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, पहले 4 थी अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा बेटा 3 इंटू 3x स्क्वायर की पावर, अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो 0 था तो अब आ गया 1। देन अच्छा प्लस में जाएगा अपने पास 4c2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू एक्स की होल की पावर 2। देन नेक्स्ट 4c3 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू 3x स्क्वायर की पावर 3 एंड लास्ट इज 4c4 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू 3x स्क्वायर की पावर 4। क्वेश्चन डन। नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इंडेक्स तो टर्म्स कितनी आनी चाहिए 5। चेक करें 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 5 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4c0 पता है अपने को, 4c1 पता है, 4c2 पता है, 4c3 पता है और 4c4 पता है। वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है और r की वैल्यू आ चुकी है, x के फॉर्म में अपने पास फॉर्मूला बनके आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या अपने पास है, एक तो अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, ये तो अपने पास आएगा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कि कोई भी एक्सपेंशन दे रखा है, इंडेक्स दे रखी है और अपने को उसको एक्सपेंड करके दिखाना है या वेरीफाई करना है, ठीक है। लेकिन जेईई मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि यार अपने को है ना किसी स्पेसिफिक टर्म का, किसी स्पेसिफिक x की किसी स्पेसिफिक पावर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, x की किसी स्पेसिफिक पावर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे को x रेज़ टू पावर 8 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, अगर x रेज़ टू पावर 8 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, मैं यहां चेक करूंगा तो बन रहा है x रेज़ टू पावर 4, यहां से x अपने पास आ रहा है पावर 3 पावर 2 दैट इज पावर 5, यहां से x आ रहा है पावर 2 पावर 4 2 सॉरी यहां से कितना है अपने पास, ये 2 था गलती से हो गया इरेज, इसको मैं लिख देता हूं वापस से, ठीक है। तो यहां है पावर 2, यहां से पावर आ रहा है 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, यहां से कितना आ रहा है अपने पास 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 और 8 कहां से आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है अपने पास यहां से। तो अगर मेरे को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 8 तो मैंने क्या पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां से ऑब्जर्व किया, दिस इज समथिंग जहां पे x की पावर 8 आ रहा है, मतलब क्या बन रहा है अपने पास 4c4 इंटू x की पावर 0 तो खत्म हो जाएगा, 3 की पावर 4 एंड x की पावर 8। डन। इसको सिंप्लीफाई किया, 4c4 इज 1, 4c4 इज 1 इंटू 3 की पावर 4 विच इज 81, तो 81 इंटू x रेज़ टू पावर 8 पूछा था अपने से x रेज़ टू पावर 8 का कोफिशिएंट, तो आंसर इज 81। x रेज़ टू पावर अगर 4 का पूछा होता तो यहां से अपने पास आता 4c0 इंटू ये तो 1 हो चुका है तो 4c0 विच इज 1, ठीक है। तो ये अपने को एक तरीका समझ आया कि यार इसको है ना अपन एक्सपेंड कर सकते हैं और कोई भी स्पेसिफिक x की पावर का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि ये बन जाएगा अपने लिए बहुत ही लेंदी प्रोसेस, ये क्या बन जाएगा बहुत ही लेंदी प्रोसेस, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो आगे स्टार्ट करते हैं। जो समझा एक बार के लिए लिख लेता हूं मैं। अपने पास फाइनल फॉर्मूला बनता है कि अगर a प्लस एक्स की पावर n है सो दिस इज इक्वल टू n c0 इंटू a की पावर n इंटू x की पावर 0 प्लस nc1 इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर 1 प्लस nc2 इंटू a की पावर n माइनस 2 इंटू x की पावर 2 और ये चलता जाएगा। लास्ट में अपने पास आएगा ncn इंटू a की पावर 0 इंटू x की पावर n, ठीक है। ये तो अपने पास जनरल टर्म, जो जनरल फॉर्मूला जो अपन ने पिछले वाले पेज पे पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, अब आगे क्या करते हैं, अगर यहीं पर अगर मेरे पास आता a माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस। अब बहुत ज्यादा याद करने जैसा कुछ है नहीं, अगर समझोगे तो बन क्या रहा है, दिस इज बेसिकली बेटा n। अच्छा, इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख दूं, ज्यादा आसान क्या करूं, मैं इसके काम करता हूं a प्लस माइनस एक्स की पावर n लिख देता हूं, ठीक है। x को क्या किया, बाहर तो प्लस साइन कर लिया और अंदर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब एज इट इज पहले वाला फॉर्मूला पुट करता हूं,
बनेगा कि अपने पास एन सी जीरो इंटू ए की पावर एन इंटू माइनस ऑफ एक्स की पावर जीरो। देन ऐसा कैसा था, वही किया, बस x की जगह क्या पुट करें, माइनस एक्स पुट करें, प्लस एन सी वन इंटू ए की पावर, अब वापस से a की पावर डिक्रीज होना स्टार्ट हुई तो n माइनस वन, और x की पावर जो जाएगा यानी कि माइनस एक्स की पावर जो होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। देन प्लस अगेन एन सी टू इंटू ए की पावर n माइनस टू इंटू माइनस एक्स की पावर 2, और बच्चा ये चलेगा अगेन वही एन सी एन तक इंटू ए की पावर 0 तक इंटू माइनस एक्स की पावर n तक। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस जो x के साथ है उसको हटाता हूं। ठीक है, हटाने के लिए क्या किया, यहां अपने पास आ रहा है एन सी जीरो इंटू ए की पावर n। अच्छा, ये माइनस एक्स की पावर 0 करो या x की पावर 0 करो, फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो अपने पास 1 आना है, दोनों ही केस में 1 आना है। ठीक है, ओके। अब यहां देखो तो माइनस एक्स की पावर 1, एक काम करता हूं, ये अपने पास कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, इस माइनस एक्स को बाहर, माइनस को बाहर लिया तो अब यह माइनस एन सी वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर 1, मतलब टर्म तो एज इट इज आ रही है, जो यहां पे थी वही आ रही है, बस साइन अपने पास आ गया माइनस। अच्छा, अभी आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर, फर्क ही नहीं पड़ेगा माइनस साइन से, यूनिट इवन पावर है, सो इट विल बिकम प्लस एन सी टू इंटू ए की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, अगेन अब आएगा इसके बाद वाला जो टर्म होगा, लिखा नहीं मैं मान लेता हूं, तो माइनस एक्स की पावर 3, अगेन ऑड नंबर ऑड पावर तो नेगेटिव आएगा, माइनस में ले लेता हूं बाहर तो आ जाएगा माइनस एन सी थ्री इंटू ए की पावर एन माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 3। अब मेरे को ना क्लियर आइडिया लग गया हो क्या रहा है, जब भी यहां पर वैल्यू जो आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, जब भी x की पावर इवन नंबर आ रही है, x की पावर इवन नंबर आ रही है तो प्लस आ रहा है, और ऑड पावर आ रही है तो माइनस आ रहा है, और यही पैटर्न ना चलता जाएगा, और यही पैटर्न प्लस माइनस का चलता जाएगा। तो सिंपल अपने पास फंडा क्या बन रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और टर्म वही रहेंगी सेम, बस साइन बदलते जाएंगे। क्लियर है ये? तो अपने पास दो तरह के एक्सपेंशन हुआ, पहला अपन ने जब किया a प्लस एक्स था, दूसरा अपन ने किया जब a माइनस एक्स था। ठीक है, एक तरह का और एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं, अगर वही अपने पास जो टर्म था, टर्म क्या था अपने पास a प्लस एक्स की पावर n, यहां पे मैं बोलता हूं कि मैंने ना a को कर दिया 1 से पुट, 1 से रिप्लेस किया, तो क्या एक्सपेंशन बन के अपने पास आएगा, तो अपने पास आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। यही तो हुआ, a खत्म हो गया, a की जगह 1 पुट कर दिया, फॉर्मूला भी वही है, पुट करो, बनेगा क्या, अपने पास बच जाएगा nc0। अब a की पावर 1 की पावर n लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, n2 में x की पावर 0 प्लस nc1 इंटू में x की पावर 1 प्लस nc2 इंटू में x की पावर 2, और ये चलते चलते आ जाएगा ncn इंटू x की पावर n। क्वेश्चन डन। देन ये बना अपने पास सेकंड टाइप का एक्सपेंशन, बहुत बार यूज आएगा और इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, करेंगे डिटेल में कि किस तरीके का क्वेश्चंस आएंगे, बट अपने को ये समझ आया कि यहाँ पे ये 1 था, 1 की कोई भी पावर लगाओ फर्क डालेगा नहीं, वो रेंज सब कुछ सेम रहेगा, तो 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास सारा कुछ आ रहा है सिर्फ nc की फॉर्म में और x की फॉर्म में, तो दो ही फॉर्म आ रही है, nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। देन अच्छा, यहीं पर अगर मैं पुट करता हूं a की जगह -1, a की जगह -1, तो बनेगा क्या, तो अपने पास बन जाएगा ये x -1, a को इसमें रिप्लेस कर दिया तो हो गया x -1 की पावर n। अगेन हम इसको सॉल्व करो, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करें, फॉर्मूला वही सेम चलेगा, ये हो जाएगा अपने पास nc0 इंटू एक्स की पावर n इंटू 1 की पावर -1 की पावर 0, यानी कि वही ऑड इवन वाला चलेगा, पहला प्लस दूसरा क्या आ जाएगा माइनस, तो जाएगा nc1 इंटू एक्स की पावर n -1, तीसरा क्या आ जाएगा फिर प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n -2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस, तो nc3 इंटू एक्स की पावर n -3, और बेटा यही प्लस माइनस वाला फंडा चलता रहेगा। समझ आया? तो एक और एक्सपेंशन जब किया अपन ने, a को 1 पुट किया तो 1 प्लस एक्स आया, एक और एक्सपेंशन देखा जब -1 पुट किया तो ये बन गया, अल्टीमेटली बन ये फर्स्ट वाले से रहा है, a प्लस एक्स वाले की पावर से चल रहा है, बस एक बार x को माइनस पुट किया, अब a को 1 पुट किया, -1 पुट किया, और अपने पास इस तरह की फॉर्म बन के आ गई।
पॉइंट क्लियर, डन, ओके। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस बनते किस तरीके से, ठीक है। एकदम बेसिक सी बात करता हूं, एकदम बेसिक सी, कि लेट सपोज मेरे पास एक टर्म है कुछ 4 माइनस 3x की पावर 4, ठीक है, एकदम सिंपल। मेरे को करना है इसका एक्सपेंशन, तो कर दो, दिक्कत क्या है। एक्सपेंशन क्या बनेगा अब इसका, nc 0 से स्टार्ट होगा, n की वैल्यू क्या है, n है अपने पास 4, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास 4c0 इंटू 4 की पावर 4n इंटू माइनस 3x की पावर, माइनस 3x की बात नहीं, खत्म कर देते हैं क्योंकि अब तो सीधे प्लस माइनस लगाते हैं, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूं। इंटू में क्या बनेगा अपने पास 3x की पावर 0 माइनस 4c1, क्योंकि बढ़ना है, 0 आया देन 1 आना है, प्लस आना है देन माइनस आना है, वही प्रोसेस जो याद किया अपन ने। इंटू में 4 की पावर 3, 3x की पावर 1, then again plus 4c2 into 4 की पावर 2 into 3x की पावर 2, then plus, अच्छा प्लस नहीं, अब क्या आएगा माइनस, प्लस आ चुका है, अब क्या आएगा अपने पास माइनस, तो माइनस 4c, अच्छा 4c 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, अब क्या आएगा 4c3, 4 की पावर आएगा 1 इंटू में 3x की पावर में आएगा 3, और लास्ट में अगेन प्लस 4c4, 4 की पावर 0 इंटू 3x की पावर क्या आ गया अपने पास 4। क्वेश्चन हो गया डन, ठीक है। अब स्कूल लेवल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, बोर्ड के पॉइंट से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, स्कूल के एग्जाम्स में आता है, तो अपन इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब पावर 4 थी, पावर 6 कर दो, एक टर्म और टर्म्स बढ़ जाएगी, 7 कर दो, और टर्म्स बन जाएगी, समझ आया चीज। अच्छा यहाँ पे एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, इंडेक्स कितना दे रखा है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए 5, चेक करें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 5 टर्म बनी, वही मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 + 1 दैट इज 5, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आया, एक तरह का क्वेश्चन तो है कि एक्सपेंड कर दो, कर दिया। एक तरह का क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सपेंड मत करो, बस मेरे को ना x⁴ की, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ x होगा, कुछ x⁴ होगा, कुछ x⁴ होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मेरे को बता दो सर x⁴ जो होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया, इस टर्म के एक्सपेंशन में x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x⁴ का कोफिशिएंट चेक करते हैं। यहां पे x⁴ 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैंने उसको एक्सपेंड किया, अब x⁴ चेक करूं तो ये बच्चा बन के आ रहा है अपने पास, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है 4c4, एक बार के लिए वापस लिखता हूं, इंटू में 4 की पावर 0 इंटू में 3x की पावर 4, डन। ओपन किया इसको, सारा सॉल्व किया, तो 4 में से 4 सेलेक्ट किया, 1 तरीका, तो ये हो गया 1, 4 की पावर 0 1, तो ये पूरा बन गया 1, और इधर से बन जाएगा 3⁴ विच इज 81 इंटू x की पावर 4। फाइंड करना था अपने को x⁴ का कोफिशिएंट विच इज 81, आंसर इज डन, ठीक है। अब एक तरीका तो क्या बना अपने पास कि अपन ने पूरा एक्सपेंड किया, ठीक है, हर एक टर्म को ऑब्जर्व किया, और वहां से जो रिक्वायर्ड टर्म था, जो x की रिक्वायर्ड पावर थी, जो भी स्पेसिफिक पावर थी, उसका कोफिशिएंट मैंने कैलकुलेट करके फाइंड कर दिया, ठीक है। बट इट इज लेंथी टास्क, है ना, क्योंकि यहाँ तो 4 था, अगर 41 हो जाता तो भाई क्या करते, टाइम लगा देते, 2 घंटे लगा देते, वो तो करना नहीं है ना, तो बात ही खत्म। जब ऐसा टर्म आएगा तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जर्नल टर्म फाइंड करते हैं, यहीं पे फाइंड करते हैं, ठीक है, जर्नल टर्म फाइंड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक बार ना फॉर्मूले पे वापस आता हूं, जो अपने पास जनरल फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। अब आप ध्यान से देखो फॉर्मूला जनरल बन कैसे रहे, जब भी मेरे पास फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसे मैं कंसीडर करता हूं r, ये r है अपने पास, r0 है, r1 है, r2 है, r3 है, r4 है, इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में r की वैल्यू कितनी है 0, सेकेंड टर्म में r की वैल्यू कितनी है 1, थर्ड टर्म में r की वैल्यू कितनी है 2, मतलब हर बार जो भी स्पेसिफिक टर्म है r की वैल्यू उससे एक कम है, और इसी से मैं ना जनरल फॉर्मूला निकाल देता हूं। जनरल फॉर्मूला कैसे निकालें, मैं एक बार ना फॉर्मूला पहले यहीं पे लिखता हूं वापस से, थोड़ा सा बोर हो गए बट चलेगा, ठीक है, ताकि कनेक्ट कर पाओ, है ना, बार बार चेक ना करना पड़े। तो ये अपने पास था, बना क्या अपने पास nc0 इंटू a की पावर n इंटू x की पावर 0 प्लस nc1 इंटू a की पावर n-1 इंटू x की पावर 1, एक आधा और टर्म लिख देते हैं, प्लस nc2 इंटू a की पावर n-2 इंटू x की पावर 2, और ये चलता चलता अपने पास n तक जा रहा है। अब देखो n की वैल्यू, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म में
R0 है, सेकंड टर्म में R1 है, थर्ड टर्म में R2 है और ये चलता जा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व करने की क्या क्या चीजें, एक तो यहां पे जो वैल्यू है, लाइक मैंने अगर इसे लिखा NCR, तो यहां पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है, जो नंबर है, एग्जैक्टली सेम नंबर ना x की पावर में। आप चाहे फर्स्ट टर्म देखो, सेकंड टर्म देखो, NC1 तो x की पावर 1, NC2 तो x की पावर 2, NC3 तो x की पावर 3, मतलब जो सेकंड टर्म है उसकी पावर वही आ रही है। तो एक तो मेरे को मिल गया NC के साथ, अगर मैं x को चेक करूंगा मतलब सेकंड टर्म को चेक करूंगा, x मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म, तो पावर कितनी आएगी, r ही आएगी, ठीक। अच्छा, इनटू में a की भी कुछ पावर आ रही है, अगर मैं a की पावर को ऑब्जर्व करूंगा तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों की पावर का सम हमेशा n आ रहा है, 0 प्लस n, n, n माइनस 1 प्लस n प्लस 1, n, n माइनस 2 प्लस 2, n बन रहा है, मतलब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इस पे पावर कौन सी आ रही है, n माइनस r, n माइनस 0 तो n, n माइनस 1 तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, so on, so this is n माइनस r। और यही अपने पास बन जाती है जनरल टर्म, यही अपने पास कौन सी टर्म बन जाती है, ये अपने पास बन जाती है जनरल टर्म, NCR, क्लियर दिख रहा है, इनटू में a की पावर n माइनस r इनटू में x की पावर r, एंड दिस रिप्रेजेंट, दिस इज विच टर्म, दिस इज t का, अगर मैं कोई भी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज r प्लस 1th टर्म। समझ आया। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब अपने को फाइंड करना है और कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना है, पूरा एक्सपेंड नहीं करना। आप बोलो सर मैंने 5th टर्म बता दो, 8th बता दो, 18th बता दो, ठीक है। तो 18 मतलब r प्लस 1 की वैल्यू 18, मतलब r की वैल्यू 17, r की वैल्यू 17 पुट करो, क्वेश्चन डन। समझ आया। n इंडेक्स r प्लस 1, जो भी स्पेसिफिक टर्म है तो वहां से अपने पास r आ जाएगा और पुट करा, ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल कौन सा, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लिया मैंने कि मेरे पास दे रखा है x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर लेट सपोज 18 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है t 11th टर्म, मतलब अपने को फाइंड करना है 11th टर्म। अच्छा, अगर 11th टर्म फाइंड करना है, मतलब कि पहले तो बात करता हूं r प्लस 1 कितना हो गया, r प्लस 1 इज 11, दैट इज r इज इक्वल टू 10, तो r अपने पास आ गया 10, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म अपने को पता ही है, फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब फॉर्म क्या बनेगी अपने पास, बनेगा NCR, n मतलब 18, C 10, r इज 10 इनटू में x की पावर, अब x की पावर कितनी बन जाएगी बेटा, x की पावर होता है n माइनस r, तो 18 माइनस 10, x क्यों, अब यहाँ पे x का मतलब है फर्स्ट टर्म, ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना सर x तो x था ना भाई, ये सेकंड टर्म था और x यहाँ पे a फर्स्ट टर्म था। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है तो x की तरह कंसीडर, x को a की तरह कंसीडर करना है, इनटू में, और x की वैल्यू क्या है, मतलब सेकंड टर्म क्या है, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म को उसी तरह कंसीडर करना है, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल की पावर r विच इज 10, ये बनेगा अपने पास आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज 18 C 10, जिसको सॉल्व कर लेना, और ऑप्शन में जनरली इसी फॉर्म में होगा, आपको बस पूरा सॉल्व करने को बोलेगा नहीं। इनटू में x की पावर 8 इनटू में 3 की पावर 10 अपॉन में x की पावर 20, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी 18 C 10 इनटू में 3 की पावर 10 अपॉन में x की पावर 12, दिस इज फाइनल आंसर। समझ आया। तो कोई भी स्पेसिफिक टर्म, और इसको बोलते क्या है, ये क्या बन गया अपने पास, दिस इज जनरल टर्म, दिस इज जनरल टर्म। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म अपने को फाइंड करना है तो फॉर्मूला निकल के अपने पास आ गया। अगर r प्लस फर्स्ट टर्म, r प्लस 1th टर्म फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज NCR इनटू a की पावर n माइनस r इनटू x की पावर r। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, कोई भी टर्म हो, इजीली फाइंड कर सकते हैं हार्डली मिनट्स में, ठीक है, हार्डली कुछ एक आध मिनट में, डन। ये बात समझ आ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, एक क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं, उसके बाद इसको एंड करके कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है, लेट सपोज मेरे पास 2/3x प्लस 7 2/3x प्लस x स्क्वायर होल की पावर 14, ठीक है, होल की पावर 14, n की वैल्यू कितनी आ गई, इंडेक्स कितनी आया, 14 आया, और मेरे को फाइंड करना है इसका T6 फाइंड करना है, मतलब r मेरे को पता है, r प्लस 1 कितना हुआ, r प्लस 1 हुआ 6, तो r कितना हो जाएगा 5, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, इसके क्वेश्चन भी गलत करना इज पाप,
बायनॉमियल थ्योरम के क्वेश्चन गलत करना इस पाप क्यों, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, इसीलिए तो मैंने बोला दो रीजन, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आसान, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। फाइन क्या करना है अपने को, वाइट कलर लेते हैं, ठीक है। फाइन क्या करना है अपने को, सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो अब T6 की मैं बात करूं, मतलब 6 टर्म की बात करूं, तो क्या बनेगा अपने पास n, which is n कितना है, n अपने पास है 14, तो 14, एक तो हैंड राइटिंग बड़ी परेशान करती है, 14CR which is 5, ठीक है, इनटू में a, मतलब कि 2/3x की पावर n माइनस r which is 14 माइनस 5 इनटू में x स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड टर्म मतलब x स्क्वायर, और पावर कितना आ जाएगा r which is 5। क्वेश्चन डन। सॉल्व करें, दिस इज 14C5, यहां से अपने पास आ जाएगा इनटू में 2 की पावर, 2 की और 14 माइनस 5 इज 9 अपॉन में 3 की पावर 9 इनटू में x की पावर 9 इनटू में x की पावर 10। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 14C5 इंटू 2/3 की पावर 9, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई कर ज्यादा करने का है कुछ नहीं, और x की पावर अपने पास आ जाएगा 10 माइनस 9 दैट इज 1। क्वेश्चन डन, ठीक है। अब यहाँ पे अपने से 6 टर्म पूछी थी, अपने से 16 पूछी होती, 66 पूछी होती, 176 पूछी होती, और उसके लिए n भी तो बड़ा होता, तो अपन इजीली फाइंड कर सकते थे। बेसिक कैलकुलेशन करनी और कुछ है नहीं, समझ आ गया। तो जनरल टर्म के बारे में इतना ही कुछ था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, जैसे ट्राई करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 100%, ठीक है। ओके बच्चा, ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय।